आसिफा के जहन में एक तरकीब आई। उसने फैसला किया कि वो अपनी पहचान छुपाकर महल जाएगी ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। जब उसने ये बात आज़र को बताई तो शेर ने गुस्से से नफी में सर हिलाया और आसिफा को उसकी इजाजत न दी। वो जानता था कि वो महल इस मासूम लड़की के लिए कितनी खतरनाक जगह है। आसिफा ने रोते हुए आज़र की गर्दन में बाहें डाल दी। वो मेरी माँ है। उसने मुझे लहरों के हवाले किया था ताकि मैं जी सकूं। अब मेरी बारी है कि मैं उसे इस जहन्नम से निकालूं। मुझे जाने दो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। आसिफा की आंखों में अज़्म की आग देखकर आज़र की सख्ती पिघल गई। उसने धीरे से अपना सर आसिफा के कंधे पर रखा और उसे इजाजत दे दी। आसिफा ने महसूस किया कि आज़र की आंखों में भी एक आंसू था जो उसकी जुदाई के गम में टपका था। उसने अपना शाही याकूत एक पुराने कपड़े में लपेटकर सीने से लगाया। अपने चेहरे पर मिट्टी मिली ताकि उसकी फितरी चमक छुप जाए और अपना लिबास तब्दील कर लिया। वो अब एक मामूली गरीब लड़की लग रही थी। महल पहुंचकर उसने जफर को मेरा अपना नाम नाम आसिया है। आसिया बताया। उसे एक खादमा के तौर पर रख लिया गया क्योंकि उसे पौधों और जड़ी बूटियों की पहचान थी जो शाही हकीम के काम आ सकती थी। कई दिन तक वो महल की राहदारियों में नजरें झुकाकर काम करती रही, मगर उसका असल मकसद कैद खाना था जहां मलका कैद थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, वो छुपती छुपाती जेरे जमीन कैद खाने की तरफ बढ़ी। पहरेदार ऊँग रहे थे। उसने एक छोटी सी खिड़की से देखा कि अंधेरे में मलका आलिया फर्श पर बैठी हैं। माँ! आसिफा ने दबी आवाज में पुकारा। मलका ने चूक कर ऊपर देखा। अपनी बेटी को उस हाल में देखकर उनकी सिसकियां बंद गईं। आसिफा, मेरी बच्ची! मलका चीख उठी। मलका ने उसे सीने से लगा लिया और दोनों माँ बेटी की आंखें अश्कबार हो गईं। मलका ने कांपते हाथों से आसिफा का चेहरा छुआ और लरजती आवाज में कहा, मेरी नन्ही शहजादी, तुमने आखिर अंधेरी कैद में अपनी माँ को ढूंढ ही लिया। आसिफा ने मुस्कुराकर अपनी माँ के हाथ चूमे और कहा, मैं जंगल की बेटी हूँ माँ। मैंने चट्टानों को चैरकर जीना सीखा है। ये मेरे लिए बहुत आसान था। उसके बाद आसिफा का मामूल बन गया कि वो सारा दिन महल में जी तोड़ काम करती और आधी रात के सन्नाटे में वो दबे कदमों कैद खाने पहुंच जाती।